आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि विश्व के महासागर और विश्व के महाद्वीप, ठीक है। विश्व के महाद्वीप जो कि हमने आपको 7 बताए थे, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप बताए थे और 5 महासागर बताए थे। महासागर 5 कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, जो कि 5 महासागर हैं, ठीक है। आज अपना एक नया टॉपिक क्या है, मतलब एशिया महाद्वीप। अब हम महाद्वीपों को ख़त्म करेंगे, जैसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे क्रम से हम आपके महाद्वीपों को ख़त्म करते हैं आगे आगे। चलो, तो पहला कौन सा महाद्वीप हम स्टार्ट करने वाले हैं? एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 50 देश आते हैं, ठीक है। वर्तमान में एशिया महाद्वीप में 50 देश आते हैं। कितने? 50। याद रखना, कभी पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो 50 देश हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत, जो हम लोग रह रहे हैं, वो आता है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अगला क्या लिखा है, नोट पॉइंट। एशिया महाद्वीप में 3 अक्षांशीय वृत्त कौन कौन से? विषुवत, कर्क और आर्कटिक रेखा। क्या सर इसका क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको अक्षांशीय वृत्त बताए थे। अक्षांशीय वृत्त थोड़ा सा हल्का सा यहाँ आप देखना क्या है। तो क्या अक्षांशीय वृत्त में हम क्या लिखा है? विषुवत रेखा। भाई विषुवत रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का, ठीक है। बताया था पिछली क्लास में हमने, महाद्वीप में हमने आपको बताया था। तो 0 डिग्री पे कौन सा? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है, ठीक है। कौन सी? विषुवत रेखा, ठीक। अगली है कर्क रेखा। भाई कर्क रेखा भारत से गुजरती है कि नहीं? हाँ, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है। अगली है आर्कटिक रेखा, जो कि आर्कटिक रेखा कितने डिग्री पर गुजरती है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। कितने? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगला, अच्छा ये सर आप एक बार मैप में दिखा देते तो थोड़ा सा मुझे और क्लियर हो जाता। फिलहाल देखो, हम तो आपसे यही कहते हैं कि जब पढ़ रहे हो तो आपकी टेबल पर मैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। मैप अगर होगा तो और चीज़ें बहुत जल्दी सी क्लियर होंगी, ठीक है। चलो आपको दिखाते हैं क्या सर, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कहाँ है? ये देखो गुजर रही है, ये देखो। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, इसका होगा क्या? ऐसे देखो, क्या समझ में आना चाहिए ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन सी है? आर्कटिक। ये एशिया है कि नहीं? गुजर रही है ना? गुजर रही है कि नहीं? ये देखो आर्कटिक, ठीक है। दूसरी हमने कौन सी बताई? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये देखो, आपको ये दिख रही है, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजर रही है, देखो कर्क रेखा, ठीक है। ये भारत है ना, कर्क रेखा गुजर रही है। और फिर तीसरा है विषुवत रेखा। भाई विषुवत रेखा कहाँ? ये देखो विषुवत रेखा, ये देखो, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये विषुवत, ये कर्क और ये आर्कटिक, ठीक है। ये विषुवत कितने पर होती है? 0 डिग्री पर। कर्क 23.5 डिग्री नॉर्थ। और कौन सी? आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। समझ में आया कुछ? चलो कोई नहीं, आगे। अच्छा, अगला हम क्या कहने वाले हैं? अगला है कि अगला क्या नोट पॉइंट है? एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और उत्तर में आर्कटिक महासागर। क्या भाई, जब एशिया का मैप है तो एशिया के उत्तर में, उत्तर नीचे होगा, उत्तर में कौन सा है? हिंद महासागर। अगर आपको दिख रहा हो
है ना, तो हिंद महासागर। सर फिर आप कह रहे हो उत्तर में सॉरी दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, उत्तर में आर्कटिक महासागर। ये देखो उत्तर ऊपर होगा ना, ये देखो ऊपर देखो आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अगला है पूर्व में प्रशांत महासागर। कहां पूर्व? पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है, ठीक है, और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। चलो ये चीज आपको हम ग्लोब में भी दिखा देते हैं तो थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी जल्दी से, ठीक है। चलो अगला क्या है कि हमने क्या बताया कि एशिया के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। देखो अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग एशिया है। एशिया के दक्षिण में ये कौन सा महासागर है? अरे दिख रहा होगा ना इतना तो, हिंद महासागर, ठीक है। ये हिंदी नीचे देखो दक्षिण, दक्षिण का नीचे होता है ना दक्षिण, हाँ दक्षिण में हिंद महासागर। तो उत्तर में, उत्तर देखो ऊपर होगा भाई। एक बात बताओ, ये एशिया है तो नीचे दक्षिण है और ऊपर उत्तर है। ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर देखो, ये देखो ऊपर देखो उत्तर है, तो ये कौन सा है? ये देखो ये क्या है? ये क्या है कि क्या बोला था? आर्कटिक महासागर। ये भी आपको आर्कटिक महासागर देखा। चल पूर्व में क्या है? पूर्व में भाई इसकी पूर्व दिशा क्या है? ये देखो ये क्या है? ये क्या है? ये प्रशांत महासागर। यही तो बताया था हमने, ठीक है, पूर्व में प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है पश्चिम में यूराल पर्वत। क्या पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर व भूमध्य सागर एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है। चलो ये आपको हम बाकायदा मैप में दिखाते हैं। क्या? ये कौन सा? फिजिकल वाला मैप है ना, ठीक है। चलो प्राकृतिक मैप क्या है? चलो पहले हमने आपको बताया पश्चिम में यूराल पर्वत। देखो पश्चिम में यूराल पर्वत आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा पश्चिम में ये कौन सा है? यूराल पर्वत, ठीक है। आराम से देखना जब आपको क्लियरिटी दिखेंगी, है ना। आपके पास अगर मैप रखा होगा तो और क्लियर होगा अच्छे से। यूराल पर्वत पश्चिम में, फिर उसके बाद नीचे देखो कैस्पियन सागर, जस्ट यूराल पर्वत के जस्ट नीचे कैस्पियन सागर, फिर उसके जस्ट थोड़े बगल में काला सागर, ठीक है, फिर उसके जस्ट थोड़े बगल में भूमध्य सागर। तो ये क्या कहने का मतलब है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यही चीज तो लिखी है भाई, है ना, या सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है, यही चीज है ना, यही हमने आपको दिखाया मैप में, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, अगला नोट पॉइंट में क्या है? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका से अलग होते हैं। क्या भाई? लाल सागर क्या है? लाल सागर और कौन सा है? स्वेज नहर। चलो ये दिखाते हैं आपको, लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है। ये देखो, ये भाई ये आपको थोड़ा सा अगर दिखाई दे, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग अफ्रीका है, अफ्रीका है ना। तो अफ्रीका से एशिया को अलग करने वाले दो क्या, एक है लाल सागर, ये देखो जस्ट रेड सी लिखा होगा आपको दिखे, एशिया के जस्ट नीचे और अफ्रीका के थोड़े पूर्व की तरफ आपको दिखे तो कौन सा है? रेड सी, ठीक है, मतलब उसको कहते हैं हिंदी में लाल सागर। और उसके जस्ट ऊपर है क्या है? स्वेज नहर, ठीक है। आप थोड़ा सा देखना मैप में, आपको स्वेज नहर दिखेगा, ठीक है। तो लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। अगला नोट पॉइंट हमारा क्या लिखा है? बेरिंग जल संधि इसे उत्तर अमेरिका से अलग करती है। किससे भाई? क्या चल रहा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है, किससे? एशिया महाद्वीप को। तो आपको हम बेरिंग जल संधि दिखाएं, ये देखो क्या है, ये देखो आप, हमने आपको ये बताया ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग इतना एशिया है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बहुत अच्छे। और इधर वाला क्या भाग है? उत्तरी अमेरिका। आप जस्ट इसके बीच में देखना, बहुत जूम करके, अरे कैमरा वाले भैया हैं उसको जूम कर देना थोड़ा सा। ये देखो बेरिंग जल संधि, कौन सा? बेरिंग जल संधि आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि इसे उत्तर अमेरिका से अलग करती, किसे? एशिया को, ठीक है। चल अगला, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखो, है ना। अगला क्या है? अगला लिखा नोट पॉइंट देखना, एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? जापान। इसकी राजधानी टोक्यो,
ओके। एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? अरे एक बात बताओ भाई, अगर कोई देश पूछ रहा है, भाई ये एशिया बना दिया हमने। अगर एशिया का अगर आपसे पूर्वी पूछे देश तो बता दो, दक्षिणी पूछे तो बता दो, क्या पश्चिमी पूछे तो बता दो, और उत्तरी पूछे तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यही चीज हम आपको दिखा रहे हैं। क्या? एशिया का सबसे पूर्वी देश जापान है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? तुर्की है, जिसकी राजधानी अंकारा है। ठीक है। एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन सा है? उत्तरी मतलब ऊपर वाला, रूस है। अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात है, एक एक देश आपको हम मैप में दिखाएंगे। ठीक है। और अगला, एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, नीचे वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की 2 राजधानी है, पुरानी राजधानी जकार्ता और नई राजधानी नूसंतारा। ठीक है। ये वर्तमान में एक नई राजधानी बनाई गई है, नूसंतारा। ठीक है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, इंडोनेशिया। चलो अगला, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? निकोसिया। कहां का? किस देश की है? साइप्रस की। ठीक है। चलो अब सर आप हमें एक बार इनको सभी को मैप में इंडिकेट करा दो तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम मैप में कराते हैं। आगे आओ। क्या है एशिया का सबसे पूर्वी देश? एक बात बताओ, अगर हम आपको मैप में दिखाएं, सिर्फ ये एशिया का मैप है, ठीक है, पूरा विश्व का मानचित्र नहीं है, विश्व का एक जो हम टॉपिक चला रहे हैं, क्या एशिया महाद्वीप, उसी का मानचित्र है, देखो। ठीक है। अगला क्या है, एशिया का सबसे पूर्वी देश। एक बात बताओ, इसका पूर्वी भाग क्या होगा? ये वाला होगा, इधर वाला होगा। तो एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? देखो सामने आपको दिख रहा होगा, जापान। ठीक है, दिख गया, जापान। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है। अब अगला पूछा, एशिया का सबसे पश्चिमी देश, तो पश्चिमी कौन से? इधर पश्चिमी, तो उसकी राजधानी पश्चिमी कौन सा देश है? तुर्की। ये देखो तुर्की होगा, ये देखो तुर्की लिखा है, दिख रहा है तुर्की, बहुत अच्छे। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ठीक है। अगला, एशिया का सबसे उत्तरी देश, उत्तरी मतलब ऊपर वाला, उत्तरी देश कौन सा है? रूस। इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको, रूस। इसकी राजधानी कौन सी है? मॉस्को। ठीक है ना, है ना। अगला, अच्छा, रूस की एक विशेषता है, रूस और चीन ऐसे 2 देश हैं जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि 14 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, रूस और चीन। ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया है किसी पेपर में, याद नहीं आ रहा मेरे को, पूछा गया था कि एशिया के कौन कौन से देश हैं जो सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं? तो वो 2 देश हैं, कौन से? रूस और चीन, जो कि 14 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। चल अगला, हम आगे बता रहे थे एशिया का सबसे दक्षिणी देश। दक्षिणी देश क्या है? देखो क्या है दक्षिणी देश, एशिया आपको दिख रहा हो, एशिया का सबसे दक्षिणी देश, ये देखो क्या है? इंडोनेशिया, है ना। दक्षिणी देश इंडोनेशिया है, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। और वर्तमान में इसकी नई राजधानी बनाई गई है, नूसंतारा। कौन सी राजधानी है? नूसंतारा। अगला और लास्ट पॉइंट है, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी। एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? कौन सी राजधानी? पश्चिमी राजधानी, ये देखना, आगे जाके देखो, ये क्या है? ये आपको साइप्रस दिख रहा होगा, साइप्रस दिख रहा है ना, साइप्रस दिख रहा है ना। इसकी राजधानी निकोसिया। निकोसिया, यहीं आपको राजधानी दिखेगी, निकोसिया। ये देखो जस्ट नीचे हमारी उंगली जहां रखी है, जस्ट आपको दिख रहा होगा, निकोसिया, साइप्रस की। अगर पूछे कोई एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? निकोसिया। ठीक है। किसकी? निकोसिया। कहां, किसकी राजधानी है? साइप्रस की। ठीक है। अच्छा, अब आज ये आपके कुछ पॉइंट थे एशिया महाद्वीप के जो हमने आपको कराए। ठीक है। और अब ऐसे ही अभी ये एशिया महाद्वीप अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ छोटे छोटे से और टॉपिक हैं, इनको थोड़े टुकड़ों में मैं इनको कराया हूँ। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है।
और अब आपसे अगली क्लास में हम मिलते हैं। बस आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई आपको डाउट होता है जो हमने चीज़ें बताई हैं, जो पॉइंट बताए हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दें, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा अपने फ्रेंडों के साथ हमारा ये चैनल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।